सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे तुम कैलिस्थेनिक्स के साथ साथ स्किल्स भी कर सकते हो और साथ साथ एक अच्छी खासी फिजिक भी बना सकते हो। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें ये बताऊं लाइक दिस इज माय फिजिक और दिस इज सम स्किल्स जो कि मैं कर सकता हूँ विद कैलिस्थेनिक्स। सो स्टार्ट विद मैं सबसे बड़ी अपनी मिस्टेक बताना चाहता हूँ कि जो कि मैंने खुद की थी, जो कि मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई लोग करें। तो नंबर वन मिस्टेक ये थी कि मैं ऑलवेज ओनली ट्रेन स्किल, कि मेरा गोल ये था कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्लैंक सीखूं, प्लैंक पुशअप्स करूं, सिर्फ और सिर्फ ये मेरा गोल था। मेरी ड्रीम स्किल अभी भी तक नहीं हुई लेकिन वो होने वाली है, बट मेरा ये गोल था। गलती इसमें ये थी कि मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी फिजिक बने, मैं चाहता सिर्फ और सिर्फ मेरे पास स्किल्स हों और कुछ भी ना हो, बेशक बॉडी हो या ना हो। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक थी। अगर मेरी अच्छी खासी बॉडी पर ध्यान होता तो मेरी एक अच्छी खासी अभी फिजिक होती और साथ कैलिस्थेनिक्स के साथ साथ और ज़्यादा इजी होती, लाइक कैलिस्थेनिक्स स्किल तो और ज़्यादा इजी होती। तो ये मेरी मिस्टेक थी। बट मैंने कभी भी हाइपोट्रोफी के लिए ट्रेन नहीं किया, ना अपने टेंडेंस स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन किया, सिर्फ उसे स्किल करता रहा, स्किल को स्पैम करता रहा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैं इंजर हुआ हूँ। लाइक मैंने तुम्हें बता, तो प्लांच करते वक्त सिर्फ और सिर्फ 5 बार इंजर हुआ हूँ। लाइक प्लांच 5 बार लर्न किया, फिर 5 बार भूल गया हूँ। लाइक इंजरी हो तो बंदा छोड़ देता है ना, फिर नहीं कर पाता, तो वो बंदा वापस आ जाता है, पिछले लेवल पर आ जाता है, स्टेप बैक हो जाता है। इस वजह से मैंने 5 बार ऐसे लर्न किया है। इस वजह से मेरा वो लेवल नहीं हो पाया फ्लैश में। सो तुमने करना सिर्फ और सिर्फ ये है कि तुमने साथ कैलिस्थेनिक्स के बॉडी पर भी ध्यान देना है। तुम ये सोच रहे होगे कि तुम अपनी वर्कआउट को कैसे स्ट्रक्चर दो, तो ऐसे स्ट्रक्चर देना है। सो नंबर वन तुमने करना ये है कि तुमने अपनी जो भी स्किल है उसको सिर्फ और सिर्फ 2 स्किल पिक करनी है, ना ज़्यादा ना कम। लाइक अगर तुम प्लैंच करना चाहते हो साथ तुम मसल अप करो या फ्रंट लीवर, एक हार्ड स्किल रखो एक लो स्किल रखो, या मसल अप या फ्रंट लीवर, या प्लैंच रखो या फ्रंट लीवर रखो। लाइक प्लैंच बहुत ज़्यादा ही हार्ड स्किल है, इसलिए प्लैंच के साथ तुम मसल अप रख सकते हो। इससे होगा ये कि मसल अप थोड़ी इजी स्किल है, लाइक बंदा 2-1 महीने में लर्न कर सकता है, लेकिन प्लैंच को कम से कम 2 साल लगते हैं। इस वजह से तुम छोटे स्किल साथ साथ लर्न करते रहोगे एक करके, और के साथ साथ एक हार्ड स्किल के साथ जाते रहोगे। और करना तुमने ये है, वर्कआउट के स्टार्टिंग में तुमने अपनी स्किल वर्क को सारा करना है। अगर तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें स्किल वर्क के ऊपर प्रोग्राम चाहिए, लाइक कैसे स्ट्रक्चर करना है, तो मैं उस पर भी बना दूंगा। लेकिन सबसे पहले तुमने अपनी पूरी स्किल की जो वर्कआउट है वो करनी है। उसके बाद तुमने अपने लिए हाइपोट्रफी लाइक मसल बनाने के लिए जो वर्कआउट है वो करनी है। लाइक मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूँ कि कैसे करनी है। लाइक मैं जैसे प्लैंच करता हूँ तो मेरा गोल होता है कि मैं 100 सेकेंड बैंड के साथ प्लैंच करूँ। तो सबसे पहले मैं 3 अटेम्प्ट करता हूँ, या 4 या 5 अटेम्प्ट, वट एवर आई एम फीलिंग राइट नाउ। उसके ऊपर प्लैंच के ऊपर विदाउट बैंड फॉर्म भी चेक करता हूँ मोबाइल के साथ। तो उसके बाद मैं करता हूँ बैंड के साथ 100 सेकेंड पूरे, कि ताकि मैं उस पोजीशन में ज़्यादा से ज़्यादा रह पाऊँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा वर्क करता हूँ अपनी वीकनेसेस पर, कि लाइक मेरी अगर स्ट्रेट आर्म्स नहीं हो पा रही उस पर वर्क करना, स्कैपुलर प्रोटेक्शन वगैरह पे वर्क करना, और डिफरेंट वेरिएशन लाइक मार्टीज, वाइड मार्टीज नीचे करना, पाँव लगाकर उस पर वर्क करता हूँ। एंड देन आफ्टर डैट अगर जो मेरा दिन होता है, लाइक अगर मैं चेस्ट लगाना चाहता हूँ तो 2 सेट लगाता हूँ फेलियर तक, चेस्ट के डीप पुशअप्स के रिंग्स के ऊपर, रिंग्स को मैंने जुगाड़ लगाया हुआ है वो। उसके बाद मैं लगाता हूँ 2 सेट ऑफ डिक्लाइन पुशअप्स अपर चेस्ट को ज़्यादा हिट करने के लिए, वो मेरा वीक पार्ट है इस वजह से। और उसके बाद 2 सेट ऑफ साइड लेटरल रेजेस लगाता हूँ ताकि मेरे 3D शोल्डर्स आएँ और वाइट लग गए। सिर्फ ये वर्कआउट करता हूँ, और कभी कभी एब्स भी लगा लेता हूँ, वरना एब्स को मैं शाम टाइम ट्रेन कर लेता हूँ लेदा से, क्योंकि एब्स मेरा बहुत बड़ा वीक पॉइंट है और मैं इसको लेदा से ट्रेन कर लेता हूँ। और ये मेरी वर्कआउट होती है। लाइक इसमें 1 और 1.5 आवर लगते हैं, लाइक 1.5 घंटा लग जाता है अगर मैं ये सही से वर्कआउट करूँ। और मैं एवरी डे इसी तरह ट्रेन करता हूँ। और जब मैं फील करता हूँ कि मेरा दिल नहीं कर रहा, तो लाइक 1 डे मैंने 100% इंटेंसिटी के साथ अगर ट्रेन किया ना, फिर नेक्स्ट डे मैं 60% इंटेंसिटी के साथ करूँगा। अगर मैं बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा तो मैं स्किप भी कर सकता हूँ 1 दिन या 2 दिन। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने 12 आवर की शिफ्ट जो लगाई होती है, अपने काम पर आया हूँ, कैसा काम था। लाइक आज बहुत ज़्यादा काम है तो शायद मैं जाके कल स्किप भी कर सकता हूँ, लेकिन या 30% 40% ट्रेन भी कर सकता हूँ। लाइक फुल अपना 100% नहीं दूंगा। जहाँ पे मुझे लगेगा कि मेरा 100% जा रहा है, पीछे आ जाऊँगा, तो पिछली वेरिएशंस को ट्रेन करना स्टार्ट कर दूंगा। इस तरह मैं अपनी वर्कआउट्स को कर सकता हूँ ताकि मैं स्ट्रोंगर भी होता रहूँ और इंजरी भी ना हो। सबसे बड़ी बात है कि अगर तुम इंजर हुए और तुम स्पेसिफिकली अगर प्लैंच पे पहुंच चुके हो तो तुम बहुत पीछे आ जाओगे। लाइक तुमसे हाफ वे भी नहीं होगा, तुम डायरेक्टली एडवांस तक पे पहुंच जाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा ही स्टेप बैक होगा और तुम्हें बहुत डिमोटिवेट कर सकता है। लाइक कैलिस्थेनिक स्किल्स जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होते हैं को लर्न करने के लिए। अगर तुम इंजर होते रहते हो तो तुम काफ़ी पीछे आ जाते हो। लाइक मैं तकरीबन साल, 1.5 साल, 2 साल हो चुके हैं लाइक वन आर्म हैंडस्टैंड को करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब भी वन आर्म हैंडस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ मेरी एल्बोज इंजर हो जाती है हमेशा से। आज तक मैं वन आर्म हैंडस्टैंड को 3 सेकंड से प्लस नहीं ले जा पाया। अब मैं बहुत ज़्यादा ही कॉशन के साथ चल रहा हूँ ताकि मैं जल्द से जल्द वन आर्म हैंडस्टैंड को कर सकूँ। 2 साल में तो हो पाया नहीं, अब पता नहीं होगा नहीं, बट अब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। लाइक इतनी इंजर भी नहीं है,
लाइक 10% या 20% अभी भी इंजर होगी। लाइक अगर फुल दबाऊं तो दर्द नहीं हो रहा, अब दर्द हो रहा है फुल दबाने से। लाइक इंजरी है अभी भी वन आर्म हैंडस्टैंड में। 3 सेकंड मैंने कोई 2 साल पहले हैंडस्टैंड किया था, तो अब मुझे पता चल चुका है। फिर मैं इंजर हुआ, फिर मैंने किया, फिर इंजर हुआ, फिर किया। 3 सेकंड से अपने ही जा पता नहीं क्यों इंजर हो जाती है मेरी फोर आर्म्स। सो अब मैं इनके वीक पॉइंट्स पे भी वर्क कर रहा हूँ, साथ साथ इसको और ज़्यादा अच्छी तरह करने की भी ट्राई कर रहा हूँ। सो यही बात है कि तुम्हें इंजर नहीं होना, साथ साथ कैलिस्थेनिक्स भी करना है, साथ साथ बॉडी बिल्डिंग भी करनी है, लाइक बॉडी बिल्डर की तरह भी ट्रेन करना है। बट इसका एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि अगर तुम बहुत ज़्यादा हाइपोट्रोफी ट्रेन कर लेते हो तो नेक्स्ट डे स्किल नहीं हो पाएंगी। इसका ना तुमने ऐसा करना है कि तुम्हें एक दो तीन चार सेशन लगा कर देखना पड़ेगा कि कितने तुम रिकवरी कर सकते हो अपने साथ। लाइक मैं इजीली रिकवर हो पाता हूँ तभी मैं ये कर रहा हूँ। अगर मैं रिकवर ना हो पाऊँ तो मैं अपनी इंटेंसिटी कम कर देता हूँ, लाइक वर्कआउट को 1 सेट 2 सेट कम कर देता हूँ। सो तुमने ये देख कर अपना ट्राई करना है और तुम इजीली स्किल्स भी करोगे और कैलिस्थेनिक्स भी करोगे। सो मुझे बताना कि तुम मसल को ट्रेन कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, और बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस पर हो। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं वीडियो किस पर बनाऊँ।